हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं फ्री हूँ थोड़ा वीडियो बनाने के लिए। अभी यहाँ आसपास भी कोई नहीं है, तो ये पेश है आपके लिए एक नया वीडियो। तो टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे किस पे है, तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके फीचर्स की। सबसे पहले आपको ये हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाता है, ये पास लाइट का स्विच मिलता है, ये इंडिकेटर का स्विच आपको मिल जाता है, ये हॉर्न का स्विच मिल जाता है, ये सेल्फ है, ये आपका किल स्विच है। ये है आपका मीटर कंसोल। इसमें भी आपको मैं ज़रा फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। ये मोड बटन है। मोड से आप क्या करेंगे, जैसे ये आपकी मेन इन्फॉर्मेशन उसमें आती है। उसमें तो साइड स्टैंड डाउन लिखा था पहले। मेन इन्फॉर्मेशन ये आपकी, ये ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये सब लगाने के लिए आप मोड बटन कर सकते हैं। और सेट बटन होता है आपके एक पर्टिकुलर मोड में कुछ सेटिंग्स करने के लिए। और ये है आपका, ये इंडिकेटर का इंडिकेशन है आपका। और ये इंजन माल फंक्शन लाइट है, ये गियर शिफ्ट लाइट है। ये इंडिकेशन होता है कि आपको गियर शिफ्ट करना है पर्टिकुलर आरपीएम पे, जो आपकी सेटिंग हो। ये है न्यूट्रल और ये है हाई बीम की लाइट। उसके बाद आपको एबीएस की लाइट मिल जाती है। और इसके नीचे आपको मिल जाता है, ये कोई भी जैसे प्रॉब्लम हो, लो फ्यूल हो, यहाँ कुछ भी इंडिकेट कर रहा हो, बैटरी इशू हो, लो ऑयल हो, वो सब इसमें बता देगा। अगर कूलेंट का भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो भी ये बताता है। और मीटर की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे आरपीएम मीटर मिल जाता है, जो 1000 से लेकर 13000 आरपीएम तक दिया हुआ है। ये गियर इंडिकेटर है, ये स्पीडोमीटर है, ये साइड स्टैंड डाउन इंडिकेटर है। यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे मोड दबाते हैं। ये है आपका ओडोमीटर, ये है आपकी वॉच, ये टाइम बताएगा। ये एक्चुअल फ्यूल कंजम्पशन, गाड़ी जब चलती जाती है तब उसमें बताता है कि आपको कितना फ्यूल लग रहा है, लेकिन 30 से ऊपर ये नहीं बताता है, फिर भी एवरेज ज़्यादा मिल जाता है। ये है आपका कूलेंट टेम्परेचर, ये है आपका फ्यूल मीटर। कूलेंट टेम्परेचर यानी जब ये जैसे पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट में तो जैसे लेवल पे रहता है तो पहुंचता नहीं है। इसके नीचे जब यहाँ तक पहुंच जाता है तो ये फ़ैन चालू होके, इसमें ये तो पता नहीं कितने फ़ैन लगे हैं, लेकिन ये फ़ैन चालू हो जाता है तो एक पॉइंट कम होके फ़ैन बंद हो जाता है। जब फिर हीट होके पहुंच जाता है, फिर फ़ैन चलने लगता है, फिर बंद हो जाता है। और यहाँ पे तो आपका तब आएगा जब कूलेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो या कूलेंट कम हो, तो हाई कूलेंट टेम्परेचर यहाँ पे लिख के आ जाता है, तब यहाँ पर सर ऐसा अभी तक हुआ नहीं ना, मुझे टॉपअप कराना पड़ा है। और जो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप इसमें कैसे सेट करेंगे। आप लगातार कम से कम 5 सेकंड मोड बटन दबाइए। पाँच सेकंड दबाने के बाद ये आ जाता है कि 100 किलोमीटर में आपका कितने लीटर कंज्यूम हुआ है। जब गाड़ी रन करती है तब इसमें बताता है। और अगली बात कर लेते हैं अब इसकी ट्रिप मीटर की। ट्रिप मीटर में भी आपको देखिए क्या मिल जाता है। जब आप सेट करते हैं, इसको ज़ीरो करते हैं, और ज़ीरो करने के लिए बस करना कुछ नहीं है, आपको सेट का बटन कम से कम 3 सेकंड्स के लिए दबाना है, फिर ज़ीरो हो जाता है। वहाँ से लेके अब तक कितना चली है वो ये बताता है, 231 किलोमीटर चली है। और इतने टाइम तक ये ट्रिप रही है इसकी। मोड बटन दबा के ट्रिप 1 आया है तो उसमें फिर से सेट बटन दबाइए। सेट बटन दबाएंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी इसमें। और ये आपका एवरेज फ्यूल कंजम्पशन एज़ पर द ट्रिप, ये आ जाता है आपकी टोटल फ्यूल रेंज, कितने किलोमीटर आपका की रेंज रहेगी, लेकिन इसमें भी 300 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं बताता। वापस सेट दबाते हैं तो ट्रिप 1 आ गए। ऐसे ही ट्रिप 2 है आपका, वही सिनेरियो कंटिन्यू हो जाता है। अब मैं आपको इसमें ख़ास चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे
आपको टाइम सेट करना हो, टाइम सेट करने के लिए आपको मोड और सेट बटन एक साथ दबाने होंगे। देखिए कम से कम 5 to 6 सेकेंड्स के लिए। देखिए ये मोड से आप आवर्स को बढ़ा सकते हैं, सेट से आप मिनट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको उतने ही टाइम के लिए मोड और सेट बटन दबाए रखना है। याद रखिएगा, अगर आप दबाएंगे नहीं तो टाइम ऑटोमेटिकली वही दिखाने लग जाएगा। तो आपको सेट करने के लिए जब आप आगे पीछे टाइम बढ़ाएंगे, जो आप टाइम सेट करना चाहते हैं वो सेट हो जाएगा। तो लगातार आपको मोड और सेट बटन फिर से प्रेस करना है, वो टाइम सेट हो जाएगा। अब आते हैं इसमें ट्रिप में। जैसा कि मैंने आपको बताया, लगातार सेट दबाए रहेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसमें लगातार मोड बटन दबाएंगे, ये देखिए आरपीएम, ये आपकी आरपीएम सेटिंग होती है। इसमें आरपीएम 1 और आरपीएम 2 दिया। आरपीएम 1 आप ट्रिप 1 से सेट करेंगे। ये होता है आपकी इंडिकेट करने के लिए कि आपको ये शिफ्ट करना है। जैसे ये देखिए, फिर से मैंने 1 मिनट, मोड बटन मैं लगातार प्रेस कर रहा हूँ। मोड बटन से आपका आरपीएम बढ़ेगा, सेट बटन से आपके आरपीएम घटते रहेंगे। ऐसे ही आपको सेट कर देना है, उसके बाद करना कुछ नहीं है। लगातार आपको मोड और सेट बटन दबाए रखना है, आरपीएम 1 सेट हो जाएगा। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, 1 मिनट, लगातार मोड बटन दबा के जैसे मैं आरपीएम लगाता हूँ, अगर हम बिना दबाए ऐसे छोड़ देते हैं तो वही आरपीएम रहेगा। ये देखिए वही आ जाएगा, करना कुछ नहीं है। आप जो सेट करना चाह रहे हैं वो लगातार दोनों बटन आपको दबाए रखना है। ये देखिए हो गया। ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 5,500 लग गया। मैंने लगातार 2 बटन दबाई तब हुआ। ये आपका इनिशियल शिफ्ट इंडिकेटर होता है। अब जैसे ट्रिप 2 पे जाते हैं हम, ट्रिप 2 में भी आपको वही प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। लगातार मोड बटन प्रेस कर देते हैं। ये आपका मैक्सिमम आरपीएम होता है। हालांकि ये जाता तो 12.5 तक है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 10,500 आरपीएम पे लॉक हो जाती है। तो मैंने 10,250 आरपीएम पे सेट कर रखा है। इसको लगातार दबाएंगे, ये सेट हो जाएगा। मतलब जैसे इनिशियल आपका जो आरपीएम आएगा उसमें ऐसे फ्लैश करती है लाइट, उसके बाद अगर जो लास्ट वाले में पहुंचता है तो वो उसमें ब्लिंक करती है। और याद रखिएगा, आरपीएम 1 हमेशा आपका आरपीएम 2 से कम ही रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इनिशियल इंडिकेटर है वो तो आपके शुरुआत में इंडिकेट करने वाला कम ही रहेगा दूसरे वाले से। बस इसमें इतना था। ये आपका रोड मोड आ जाता है। इसमें मोड बटन प्रेस किए रहेंगे, इसमें तो कुछ नहीं होता है। लेकिन आपकी जो ड्यूक 250 आती है, 250 से ऊपर वाली आती है, उसमें सुपर मोटो मोड एक्टिवेट हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपका मेन था, ट्रिप 1 था, ट्रिप 2 था, सब हो गया। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जब तक ये किल स्विच जैसे हमने ऑफ़ कर दिया, जब तक आप किल स्विच को ऑन नहीं करेंगे इसमें कुछ भी इंडिकेट नहीं करेगा आपका। उस इंडिकेट अगर आप चाहते हैं कुछ इसमें देखना तो आपको सबसे पहले किल स्विच ऑन करना पड़ेगा। बस इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी है इंजन के लिए। इसमें ये होगा कि जब तक साइड स्टैंड नीचे रहेगा गाड़ी आपकी बढ़ेगी नहीं, स्टार्ट हो जाएगी लेकिन बढ़ेगी नहीं।
ये है आपका सर्विस रिमाइंडर। सर्विस रिमाइंडर सेट करने के लिए भी आपको लगातार सेट बटन प्रेस करना पड़ेगा, हालांकि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका मेन मीटर की फ्यूल रेंज बताता है। बस इसमें यही था। अभी जैसे साइड स्टैंड नीचे किया, ये देखिए गाड़ी मैं ऑन करता हूँ, साइड स्टैंड नीचे है, गियर डालूँगा पहला, ये देखिए इंजन ऑफ हो जाता है। बस अच्छे खासे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने दिए हैं अपनी गाड़ियों में, बहुत अच्छी बात है। और ये है मेरी गाड़ी का व्यू, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको इसका व्यू, गाड़ी का व्यू देखिए आप। और मिलिए हमारे प्यारे प्यारे दोस्त से। बेटा बेटा हम वीडियो बना रहे थे, ये आराम से अपना आराम फरमा रहे थे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, और गाड़ी हमेशा हेलमेट पहन के चलाएं और सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते रहें, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते रहें। तो मिलते हैं और भी ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।